नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे YouTube आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का, खुशामदीद करते हैं। स्वागत करने के साथ साथ मैं आप लोगों का तहे दिल के साथ में इस प्यारे से YouTube चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं बेटा जी, इंपॉर्टेंट तरीके से भी बताई जा रही हैं। हर क्लासेज आप लोगों की तरफ से और हमारी तरफ से रेगुलर करवा रहे हैं अब, है ना। तो अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं आ रही होगी और ना ही आगे शायद तक समस्या आने के कुछ सवाल या पैदा होते हैं या ख्यालात पैदा होते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जहां तक बात करते हैं अपने आपके एग्जामिनेशन की, अभी थोड़े कल के न्यूज़ में आप लोगों ने सुन लिया होगा कि 10th का और 12th का जो एग्जाम पैटर्न का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल का, है ना, वो आ चुका है। लगभग 24 मार्च से 12th वालों के और 31 मार्च से 11th वालों के एग्जाम, सॉरी 11th क्या 10th वालों के एग्जाम स्टार्ट हैं, है ना। जिनके एग्जाम चलेंगे लगभग अप्रैल तक चलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आप लोगों का एग्जाम कब होगा ना। जो अपने होम क्लासेस हैं, अपने यानी कि स्कूल क्लासेस जो हैं, है ना, तो वो होम एग्जाम कब स्टार्ट होंगे अपने। एक तो होता है बोर्ड का एग्जाम जो 10th वालों का और जो 12th वालों को देकर के आएंगे, है ना, बोर्ड का एग्जाम होगा। और एक अपना 9th लेवल के या फिर 11th लेवल के ये जो एग्जामिनेशन होंगे ये कब होंगे। आपके भी प्रश्न यही आते होंगे या सवाल यही उठते होंगे हमारे माइंड के अंदर कि हमारे एग्जाम सर कब होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों के पास में ऐसी कोई पुख्ता सूचना ना हमारे पास में आई है ना आपके पास में आई है। लेकिन मान करके ये चलो कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो बेटा जी आपके अप्रैल में ही होंगे, ध्यान रखना, है ना। हाँ, अप्रैल में ही आप लोगों के एग्जामिनेशन लिए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अगर हो पाएगा तो हो सकता है बेटा अप्रैल के लास्ट वीक की अगर अपने बात करें ना, या उस टाइम में आप लोगों के एग्जामिनेशन जो है वो शुरू होने के चांसेस हैं आपकी। तो मान करके चलो आपके पास में जैसे आज 25 फेब हो चुकी है, तो 25 फेब के बाद 25 मार्च, 25 अप्रैल, है ना। तो लगभग 1.5 महीना मान करके चलो आप लोगों के पास, है ना। तो उसके बाद में आप लोगों के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बेटा ये जो 1.5 महीना आप लोगों का है ना, इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि हमारे एग्जामिनेशन होंगे नहीं, वापस हमको प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ना ही आप लोगों के साइकोलॉजी, आप लोगों की माइंड आप लोगों को बनाने ऐसी। आपके एग्जामिनेशन जरूर होंगे, इसलिए तसल्ली के साथ में जो चैप्टर आप लोगों के हो रखे हैं और जो चैप्टर आप लोगों के स्कूलों में जो करवा रखे हैं वो चैप्टर्स आप लोगों ने बेटा जी पढ़ते रहना है तसल्ली के साथ में। फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो हम लोगों से आप लोग कंसिडर करवा सकते हो। चलिएगा शुरुआत करते हैं बेटा जी। जहां तक हम लोगों ने क्लास की विराम दिया था पिछली क्लास में, जाते जाते मैंने आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, है ना। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर ली थी। कई कमेंट दे रहे हैं कि सर डीपली करवाओ। बेटा एक बार अपने जो है करवा रहे हैं ना, ये बिल्कुल डीपली चल रहा है अपना, है ना। जो चैप्टर तुम लोगों ने क्या कहते हैं उसको, एनसीईआरटी पैटर्न के तौर पे आप लोगों ने बुक देखी होगी, तो उस बुक के अकॉर्डिंग चलवा रहे हैं अपने। हो सकता है उस बुक से ज्यादा ही एक्स्ट्रा ही करवाऊंगा मैं, ऐसे बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखें बेटा, है ना। तो जो बुक में दिया हुआ है वो तो करेंगे, इसके अलावा कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो है वो भी आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी? 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी मेरे साथ आप लोगों ने भी। एक तो पढ़ ली हम लोगों ने ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली बेटा, है ना। एंड ऑल्सो वी डिस्कस ऑक्सीजन के साथ में डिस्कस करने के अलावा हमने नाइट्रोजन से भी रिएक्शन पढ़ ली थी कि नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा। मेरे ख्याल से ये भी तुम्हारा हो गया था। एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द हैलाइड, हैलाइड से भी रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ ली। चलिए आज अपने स्टार्ट करते हैं इसके आगे वाला पॉइंट हमारा। तो आ जाइए जल्दी से बेटा जी, जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ आप लोग शेयर कर लो जल्दी से, ताकि आप लोगों के जो दोस्त हैं वो जल्दी से आप लोगों के साथ में जुड़ जाएं। और जिस प्रकार से 12th वालों का मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहा है, वैसे आप लोगों को भी बेटा जी 11th क्लास के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को मैं पीडीएफ बना करके जैसा भी होगा वो आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है ना। आप तो बस आप लोग क्या करो, जो चैप्टर आप लोगों ने कर रखे हैं उसको अच्छी तरह से तैयारी करते रहो आप। तो चलिए आइएगा शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारी, रिएक्ट विद वाटर, जल से क्रिया करवाते हैं अपने यहां से। जल से क्रिया,
कि जल से रिएक्शन करने पर क्या होगा, क्या बनेगा, किस प्रकार से रिएक्शन होगी हमारी इनके, है ना। तो आइएगा, आज की क्लास हमारी यही रहेगी। वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, आ जाओ। तो बेटा जी, जो ग्रुप नंबर हमारा 13 है, उस ग्रुप नंबर 13 की रिएक्शन अगर आप लोग वाटर के साथ करवा रहे हो, जल के साथ करवा रहे हो, तो वाटर के साथ करवाने पर किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा ये, वाटर के साथ करवाने पर जल के साथ अगर हम लोगों ने इनकी रिएक्शन करवाई तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर ये बनाते हैं बेटा जी बेस। क्या बनाते हैं, जनरली बेस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है बात। याद रखना, इसमें जो बोरॉन एलिमेंट है हमारा, नोट डाल के लिख देता हूं मैं, जो बोरॉन एलिमेंट है ये वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता, है ना। हाँ, इजीली रिएक्शन नहीं होती, आसानी से नहीं करता ये रिएक्शन वाटर के साथ। तो बोरॉन की रिएक्शन अगर तुम लोग वाटर के साथ करवाओगे तो बोरॉन की वाटर के साथ रिएक्शन आसानी से इजीली नहीं हो पाती। साइज काफी स्मॉलेस्ट होता है इसका, और वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं हो पाता। अदर जो एलिमेंट हैं हमारे, लाइक दैट एग्जांपल एल्यूमिनियम, है ना, गैलियम, इनकी रिएक्शन अगर आप लोग वाटर के साथ करवाओ तो रिएक्शन को बैलेंस अगर आप लोगों ने करनी है तो करते रहना बेटा। इनके साथ अगर तुम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, तो इनके द्वारा जो बेटा जी बनाया जाता है वो बनाया जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, आप कर लोगे रिएक्शन को बैलेंस। हाँ हाँ, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना आप, ठीक है ना। नहीं तो ये लो एल्यूमिनियम करवा दिया हमने, ये लो इस प्रकार से तीन, ये लो। तो जब हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, अगर हम लोगों ने उनकी रिएक्शंस किसके साथ करवा दी, वाटर के साथ करवाई, तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बेटा जी जनरली ये क्या बनाते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं ये, ठीक है ना। बोरॉन जो है वो आसानी से वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाता। बाकी जो एलिमेंट हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिनका नेचर कैसा होता है बेटा जी, बेसिक होता है। लेकिन नोट डाल के यहां पे जरूर लिखना है एक बात, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, है ना, इट्स हैव एम्फोटिक नेचर। इसका नेचर होता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ये कैसी प्रकृति का होता है, एम्फोटिक नेचर का होता है। तो प्रश्न सीधा सिंपल सा ये पूछा जाता है आप लोगों से कि व्हाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हैव एम्फोटिक नेचर। कारण क्या है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो प्रश्न आप लोगों को ये दे सकता है, अगर क्वेश्चन लिखना है तो बेटा जी आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन क्या लिखे देगा, व्हाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हैव एम्फोटिक नेचर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। क्यों, वाई इट्स बिहेव एज एम्फोटिक नेचर, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कारण क्या भैया इसका, तो उसका कारण क्या लिखोगे आप। हाँ, तो याद रखना बेटा जी, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा जी एसिड के साथ, ये मैंने एसिड ले लिया,
तो एसिड के साथ में भी रिएक्शन दिखाएगा, ये बेस के साथ में भी रिएक्शन दिखाएगा। ये लो, मैंने एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है। तो एल्यूमिनियम हमारे कितने हैं, एल्यूमिनियम हमारा 1 है, Cl कितने, यहाँ पे देखो Cl 3 है, तो ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में 3H, और ये बन जाएगा बेटा वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल, और ये हमारा बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोले तो साल्ट। देखो ये एसिड की भांति बिहेव कर रहा है, और तो यहाँ पे ये बेस की भांति बिहेव कर रहा है। देखो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर आप लोग किसके साथ करवाते हो, किसी एसिड के साथ करवाते हो, लाइक दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाने पर ये बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, साल्ट में कन्वर्ट हो गया, एंड ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, और जल के अणुओं का कुछ निर्माण हुआ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप क्या करो, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाओ आप NaOH के साथ, बोले तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, अब इसके साथ करवाओ, अब क्या होगा, हाँ अब ये एसिड की भांति बिहेव करेगा, इट्स बिहेव नाउ एसिडिक। ये OH इसके पास चला जाएगा माइनस के फॉर्म में, तुम्हें पता है, आपको पता है Na पे प्लस आएगा, OH पे माइनस आएगा, OH इसके पास चला गया, तो अगर इसके पास चला गया तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे साथियों बन गया OH4 माइनस, ये बन गया। अब इस माइनस बनने की वजह से ये बेटा ये अनस्टेबल हो गया, लेस स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी इसकी, और अपने आप को हाईली स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, सोडियम को बुलाएगा पास में, अब ये भागा भागा सोडियम इसके पास जाएगा, ये लो सोडियम इसके पास चला गया, जब इसके पास में सोडियम चला गया तो मैं इसको इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, ये लो, जब सोडियम इसके पास में चला गया तो ये लो, ये बन गया सोडियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड, दिस इज द सोडियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड, ये बन गया हमारा। तो कहने की मेन बात क्या है, कहने की मेन बात यह है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो रिएक्टिव विद द एसिड एंड इट्स आल्सो रिएक्टिव विद द बेस, दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है ये, और जब ये दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब एसिड के साथ में एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, बेसिक के साथ में बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, देखो है ना, देखो एसिड के साथ भी इजीली रिएक्ट हो रहा है, बेस के साथ में भी आसानी से रिएक्ट हो रहा है, इसलिए इसका जो नेचर होता है बेटा जो एम्फोटिक नेचर का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का, है ना, ये डिपेंड करता है कि तुमने इसके अंदर मिलाया क्या है। क्लियर है बात? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा कि व्हाई द AlOH3 हैव द एम्फोटिक नेचर, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसके बारे में बता दोगे, कोई डाउट यहां तक? तो हमने डिस्कस किया कि एल्यूमिनियम जो ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट हैं, अगर उनकी रिएक्शन हम लोगों ने जल के साथ करवाई है तो जल के साथ करवाने पर ये इनका फॉर्मेशन कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जनरली हाइड्रोक्साइड बेस, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसा था जो बेटा जी एम्फोटिक नेचर रखता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाटर के साथ रिएक्शन तुम लोगों ने डिस्कस कर ली होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम लोगों ने बेटा जी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट दैट नाइट्रोजन के अलावा हम लोगों ने वाटर के साथ भी डिस्कस कर ली, हेलोजन के साथ भी डिस्कस कर ली। नाउ आगे बात करते हैं अपने अगली बात करते हैं बेटा अपने रिएक्ट विद H2। H2 से क्रिया, हाँ जी, क्या ये H2 से क्रिया करते हैं? क्या ये वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर पाते हैं क्या बेटा? हाँ, तो आओ उसके बारे में बात करते हैं अपने। तो बेटा जी ग्रुप नंबर जो 13 के एलिमेंट हैं उनकी रिएक्शन अगर तुम लोग हाइड्रोजन से करवाओगे तो नो डाउट ये हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। और जो ये हाइड्राइड जो होते हैं ना बेटा, ये हाइड्राइड कोवेलेंट प्रकृति के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, ये ध्यान रखना। It's have the covalent nature. So we also explain
can say that when group number 13 elements are react with the hydrogen elements, then it's convert into the covalent hydride. अब covalent hydride का मीन क्या होता है? covalent hydride का मतलब ये होता है कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना बेटा, वो बॉन्ड बनेगा covalent नेचर का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात बताऊं बेटा, तो जैसे देखो ये बोरॉन की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं हाइड्रोजन के साथ। किसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं? बोरॉन की रिएक्शन में बेटा जी हाइड्रोजन के साथ करवा रहा हूं। ये लो, तो इसके अंदर बी कितने हैं? बी है बेटा जी हमारे 2 और एच कितने हैं? H6। याद रखना ये अपवाद के रूप में नहीं कह सकते अपने। B2H6 बनता है हमेशा। डाई, इसको बोलते हैं डाई बोरॉन। डाई बोरॉन है ना। ध्यान रखना बेटा, जो BH3 है वो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं कुछ इस प्रकार से, BH3 बोले तो B2H6, ये रहा B2H6। So when the boron react with the hydrogen element, then it's converted into the diboron। अच्छा, बाकी वाले आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते। जैसे बाकी में अगर मैं बात करता हूं बेटा जो एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाओ तुम इसके साथ। When the aluminium react with the hydrogen, then it's converted into the AlH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसे ही आगे वाले बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना इसका थोड़ा ध्यान रखना आप, ये डाइबोरॉन का फॉर्मेशन करता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल चुका होगा, है ना, कि ग्रुप नंबर 13 के तत्वों की रिएक्शन अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन के साथ करवाई है, तो हाइड्रोजन के साथ करवाने पर बेटा जी क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। और जनरली इनके द्वारा जो हाइड्राइड बनते हैं वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। कोवेलेंट नेचर का होता है बेटा मतलब आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं आपस में, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन से टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा कि अगर इनकी रिएक्शन हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो रिएक्शन अगर हमने ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, N2 के साथ वगैरह जितने भी थी उनके साथ अगर अपना रिएक्शन करवाते हैं, तो करवाने पर ये मेरे प्यारे रसगुल्लो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इनके द्वारा जो बनाए गए जो हाइड्राइड है वो कौन से नेचर के होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की ये बातें हो चुकी होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपने ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी फिनिश हो चुकी है। देखो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हमने ग्रुप नंबर 13 को स्टार्ट किया है। 13 की हम लोगों ने जनरल चीजें हमने डिस्कस की हैं, और जनरल चीजें पढ़ने के बाद में बेटे मेरे प्यारे साथियों हमने ग्रुप नंबर 13 के तत्वों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर ली। एंड अब इसके आगे चलते हैं अपने कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका हम लोगों ने अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, जिनके बारे में काफी ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं आप लोगों को, है ना। तो उन्हीं के बारे में आज हमारी बात रहेगी। तो आइएगा, तो हेडिंग डालना बेटा जी वर्ग 13। अच्छा, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स तो तुम लोगों को पता कि कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम वगैरह ये कई सारे होते हैं। बट हमारे सिलेबस में जो कंपाउंड दे रखा है वो बोरॉन के कंपाउंड दिए हुए हैं बेटा। ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहा हूं। सो वी ओनली डिस्कस कंपाउंड्स ऑफ द बोरॉन एलिमेंट। केवल हम लोग बोरॉन एलिमेंट के कंपाउंड ही पढ़ेंगे, है ना। तो आइए, तो हेडिंग डालो बेटा जी सम इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ द बोरॉन। सम इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। बोरॉन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। कौन कौन से कंपाउंड हैं? आइए, तो 3-4 कंपाउंड पढ़ेंगे बेटा। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपने बोरेक्स के बारे में। बोरेक्स। और पढ़ेंगे बेटा जी ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे अपने, है ना। ऑर्थोबोरिक अम्ल। And also we discuss about the diboron.
डाई बोरॉन के बारे में भी अपने एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। तो जनरली अपने इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में, बोरॉन एनहाइड्राइड नहीं पढ़ना अपने को, बोरॉन एनहाइड्राइड अपने को नहीं दिया हुआ। तो जनरली हमारे बेटा जी बोरॉन के इतने कंपाउंड को हम लोगों ने स्टडी करनी है। बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड और डाइबोरॉन। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स थे उनकी स्टडी की थी, वैसे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की भी स्टडी की थी। और ठीक वैसे ही आज हम लोग बोरॉन के ये वाले नेक्स्ट कंपाउंड जो भी हैं हमारे, उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हेडिंग डालिए मेरे रसगुल्लो। सबसे पहला है नंबर पॉइंट 1, बोरेक्स। जी हाँ, क्या चीज? बोरेक्स। देखो पहला प्रश्न आप लोगों से सीधा ये पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि बोरेक्स का फॉर्मूला बताओ। व्हाट्स राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला बताओ, है ना। ये 2-4 चीजें तुम लोगों को पूछी जाएंगी कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, फिर मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा आप लोगों के किस में से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो याद रखना बेटा जी, इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो क्या होता है? वो ये होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? Na2B4O7। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द बोरॉन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें वो 10 होते हैं। ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो बेटा जी कौन सी फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखने। ठीक है ना। हाँ, क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं ये, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल ठोस रूप में रहते हैं ये वाले। तो जब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बोरेक्स का फॉर्मूला बताओ, तो इतना आप लोगों को बोरेक्स का फॉर्मूला लिख के आना होगा, है ना। Na2B4O7। अच्छा, इसके अलावा तुम लोग, इसके अलावा आप लोग फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, ये लो Na2H2B4O7 OH2 8H2। दिस इज द ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ द बोरेक्स। ये फॉर्मूला भी बोरेक्स का है, ये भी लिख सकते हो आप। चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करो चाहे वो लिखो, दोनों एक जैसे ही, ध्यान रखना, है ना। कोई भी फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द बोरेक्स। फॉर्मूला ये भी सही है, फॉर्मूला ये भी सही है। देखो इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर डाल दो, ये मैंने डाल दिए इस प्रकार से, H4 ये रहे और 2 ये रहे ऑक्सीजन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो फॉर्मूला याद ये रखो या फिर याद वो वाला रखो, आप कोई सा भी फॉर्मूला आप लोग दोनों में से याद रख सकते हो। तो बोरेक्स का फॉर्मूला तो ये होता है, हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपने जो बोरेक्स है बेटा, है ना। बोरेक्स फाइंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ये भूपट्टी पर मिलता है आसानी से, ठीक है ना। भूपट्टी से प्राप्त होता है ये हम लोगों को। इट्स बोरेक्स फाइंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। बोरेक्स कहां से प्राप्त होता है? भूपट्टी से प्राप्त होता है, अर्थ क्रस्ट से प्राप्त हो जाता है ये हम लोगों को। कौन? बोरेक्स। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा ये बनता है कि बताओ बोरेक्स होता क्या है, फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला तुम लोग ये लिख दोगे, मेरे ख्याल से फॉर्मूला तुम लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा, दूसरी बात ये पूछी जाती है कि जो ये बोरेक्स है बेटा, है ना, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। इस बोरेक्स को अगर आप लोग हीट करोगे ना बेटा, गर्म करोगे, तो हीट करने पर इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज्ड होकर के उड़ जाएंगे, वेपर फॉर्म में उड़ जाएंगे। -H2O, कितने H2O? 10H2 लिख दो, ले लो, 10H2 चलेगी।
सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल उड़ा दिए हम लोगों ने। व्हेन वी हीटेड द बोरेक्स देन आफ्टर रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल इज कन्वर्ट इनटू द Na2B4O7। देखो ये बन गया, है नहीं? पहले डेकाहाइड्रेट था, ये डेकाहाइड्रेट बोले तो 10 जल के अणु थे इसके अंदर, थे कि नहीं? तब ये था बेटा जी बोरेक्स। अब इसके अंदर 10 जल के अणु जो है वो हटा दिए गए हैं। तो जब 10 जल के अणु जो निकल जाते हैं तो बेटा जी ये डेकाहाइड्रेट से ये हमारा बन चुका है Na2B4O7 का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, इसको फिर गर्म करो आप, इसको फिर हाईली टेम्परेचर पे गर्म करो, फिर इसको हम लोगों ने गर्म किया। जब बेटा इसको मैंने गर्म किया तो मुझे बताओ Na कितने हैं? Na इसमें 2 है, Na ये 2। B कितने इसमें? B 4 है। देखो B 4 ये आगे, 2B ये आगे और प्लस में 2B ये आगे। O कितने टोटल? ऑक्सीजन 7 है। 7 में से मेरे पैर रसगुल्लो 4 ऑक्सीजन ये आगे और बच गए पीछे 3 ऑक्सीजन ये आगे। ये बन चुका है हमारा बोरॉन हाइड्राइड, सॉरी एनहाइड्राइड। इसको क्या नाम है? इसका नाम है बेटा बोरॉन एनहाइड्राइड। दिस इज द बोरॉन एनहाइड्राइड, ठीक है ना? और इसको बोलते हैं बेटा जी बोरेक्स बीड या बोरेक्स मनका। बोरेक्स मनका, बोरेक्स बीड कहते हैं इसको। कल को प्रश्न आता है हाउ कैन यू प्रिपेयर बोरेक्स बीड फ्रॉम द बोरेक्स। आप बोरेक्स से बोरेक्स मनके का निर्माण कैसे करोगे? ऐसे करते हैं कि बोरेक्स को पहले हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, फिर वापस अगेन इट्स हीटेड एट हाई टेम्परेचर देन इट्स कन्वर्टेड टू द बोरेक्स बीड एंड आल्सो फॉर्म्ड बोरॉन एनहाइड्राइड। बोरेक्स मनका भी प्राप्त होता है, बोरॉन एनहाइड्राइड भी प्राप्त होता है। जो बेटा जी बोरॉन मनका है ना, इस बोरॉन मनका का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहां पे इस्तेमाल करते हैं? इट्स यूज एनालिसिस ऑफ एलिमेंट। तत्वों के परीक्षण में बोरेक्स बीड का इस्तेमाल किया जाता है। किसी तत्व का टेस्टिंग करनी है तो उस टेस्टिंग करने में बेटा जी बोरेक्स बीड का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि बोरेक्स को अगर हम लोग गर्म करें तो बोरेक्स को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? बोरेक्स बीड का फॉर्मेशन होगा। ये बोरेक्स बीड किधर गया? ये रहा बोरेक्स बीड, है ना? और बोरेक्स बीड जो है उसका यूज कहां पे किया जाता है? मेरे ख्याल से तुम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। और दूसरी बात हमने पढ़ी कि जो ये बोरेक्स है ये जो बोरेक्स है, इस बोरेक्स से हम लोग बोरेक्स मनका। अच्छा, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा तुम्हारा, राइट द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। राइट द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला लिखो, पहला क्वेश्चन बोरेक्स का फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये दिया जाएगा आप लोगों का, व्हाट हैपन व्हेन बोरेक्स हीटेड। क्या होता है जब बोरेक्स को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है ना? क्या होता है उसको पूछा जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, हाउ कैन यू फॉर्म या प्रिपेयर या फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन एनहाइड्राइड फ्रॉम बोरेक्स। लिख तो रहे साथ में ये। आप बोरेक्स से बोरॉन एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे, अभी मैंने बताया था। देखो क्वेश्चन इसका आंसर लगभग सेम ही है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन ये भी लिख सकते हो आप लोग, हाउ कैन यू प्रिपेयर बोरेक्स बीड फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स मनके का निर्माण आप कैसे करोगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये भी लिख सकते हो। अच्छा, ये भी लिख सकते हो बोरेक्स मनके का यूज कहां किया जाता है, मैंने बताई दिया आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें पता चल चुकी हैं कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर
क्या होगा, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं बोरेक्स से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से बोरेक्स के बारे में आप लोगों को पता चल चुका होगा कि बोरेक्स का मतलब क्या होता है। तो कोई डाउट यहां तक, कोई कंफ्यूजन है तो फटाक से मुझे बताओ बेटा जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों का। तो मुझे लगता है यहां तक आप लोगों ने जो करना था वो शायद तक आप लोगों ने आसानी से तसल्ली के साथ में डिस्कस कर लिया होगा मेरे अकॉर्डिंग। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं फिर अपने, सॉरी आगे चलते हैं अपने, कहां तक चलेंगे, यहां से ये लो, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालिए बेटा जी आप लोग, बोरेक्स के बाद में अपने पढ़ते हैं अपने। अच्छा, कल को प्रश्न आ जाए कि बोरेक्स का यूज बताओ, यूज कहां पे किया जाता है, तो बता देना बोरेक्स का यूज बोरेक्स मनके के निर्माण में किया जाता है, बोरेक्स का यूज ऑर्थोबोरिक एसिड बनाने में किया जाता है। अभी अपने बढ़ाएंगे ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करोगे आप लोग, है ना। हाँ, तो इस प्रकार के यूज आप लोग बोरेक्स में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो अगली हेडिंग डालेंगे बेटा जी ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला इसका लिखोगे BOH3 या H3BO3, जो भी लिखना चाहो। दिस इज द ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, ये ऑर्थोबोरिक एसिड है हमारा। हाँ, बोरिक एसिड भी बोल देते हैं इसको, बट इसका पूरा नाम अगर लिखना चाहो तो ऑर्थोबोरिक एसिड बोला जाता है इसको। तो पहला काम तो अपना यही करेंगे, क्या करेंगे कि ऑर्थोबोरिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है ना, इसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले भी अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो याद रखना बेटा जी, नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए वीक एसिड। ये वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है, ये ध्यान रखना। एसिड होता है लेकिन ये वीकली बिहेव शो करता है, ये आसानी से H+ आयन डोनेट नहीं करता। प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि वाई ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए वीक एसिड, क्या कारण है कि ऑर्थोबोरिक अम्ल जो होता है ये एक दुर्बल अम्ल होता है। प्रश्न ये कई बार पूछा जाता है, तो तुम लोग बताना कि आसानी से H+ आयन देता नहीं है, लेकिन देगा, कब देगा ये अपने बाद में डिस्कस करेंगे कि बिफोर इट्स गेन द OH- आयन, आफ्टर दैट इट्स डोनेट द H+ आयन। पहले ये जल के साथ क्रिया करवाओगे तो बेटा ये पहले OH- आयन गेन करता है और उसके बाद में H+ आयन देता है। इसलिए ये आसानी से H+ देने के बजाय H+ आसानी से डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए इसको हम लोगों ने किस में रखा हुआ है, ऑर्थोबोरिक एसिड में रखा हुआ है, वीक एसिड में रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप लोग इसको डिस्कस कर लोगे। तो आओ पहले बात तो ये करते हैं अपने, इसका फॉर्मेशन कैसे करोगे आप, फॉर्मेशन ऑफ H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में बातें जो रहेंगी वो रहेंगी हमारी, दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर द ऑर्थोबोरिक एसिड। देखो इसको बनाने के तरीके कई सारे हैं। तो पहला मेथड पढ़ो अपने, नंबर 1, फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स से अगर तुम लोगों को बनाना है तो बोरेक्स से आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। अब बोरेक्स से कैसे करोगे, देखो ये रहा बोरेक्स, Na2B4O7। पहले बेटा जी बोरेक्स को कर लो तुम लोग गर्म, जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, -10H2 चले जाएंगे। ये मिलेगा। अब जो प्राप्त होने वाला जो कंपाउंड है Na2B4O7, Na2B4O7 है ना, इसमें आप क्या मिला दो, इसमें मिला दो बेटा जी एसिड, ये लो एसिड ऐड कर दिया मैंने, क्लियर है बात। और एसिड के साथ साथ मैंने बेटा जी पानी भी मिला दिया इसमें, ये लो H2O को भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया।
ये लो, इसकी मैंने ले लिए 2 मॉलिक्यूल, इसके ले लिए मैंने 8 मॉलिक्यूल, ये लो, ठीक है। हाँ, तो देखो जरा, अच्छा इस 8 मॉलिक्यूल को मैं ऐसे ना लिखकर तुमको समझाने के तौर पे मैं ऐसे लिख देता हूं इसको 8HOH। आ गई बात समझ में? ये कौन है? 8 वाटर मॉलिक्यूल है, जिसको मैंने इस प्रकार से शो कर दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्या होगा, देखो Na कितने बेटा? Na है हमारे 2, तो ये 2 Na जो है वो इस 2 Cl को लेके चलेगी, देखो 2 Cl को लेके चलेगी, तो 2 NaCl निकल गया, पहली बात। अच्छा B बताओ, B कितने टोटल? B 4 है, देखो 4 B है, 4 B है ना। अच्छा, अब अपने बात करते हैं ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहां पे पड़े हैं 7 और यहां पे पड़े हैं 8, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा जी? 8 और 7 कितने हो गए? 15, है ना। 15 में से बेटा जी ऑक्सीजन कितने आ गए? देखो ऑक्सीजन आ गए तुम्हारे 12। ऑक्सीजन कितने आ गए? 12 ऑक्सीजन आ गए, 4 3 12, ठीक है ना, 15 ऑक्सीजन थे। अच्छा H बताओ, H कितने हैं? 8 H ये पड़े, 8 H ये पड़े 16। 16 में से देखो बेटा H कितने आ गए? ये लो, 4 3 12, 4 H आ गए हमारे। बात आ रही समझ में? अरे बोलो। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम क्या करें, जब हमने इस Na2B4O7, है ना, जिसके अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसको डिहाइड्रेट बोरेक्स कह सकते हैं इसको आप, है ना, डिहाइड्रेट बोरेक्स। मतलब इसमें वाटर नहीं है। तो जब डिहाइड्रेट बोरेक्स में हम लोग HCl मिला दें, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पर हम लोगों को NaCl मिल जाएगा, और इसके अलावा हम लोगों को ये क्या मिल जाएगा बेटा जी? ऑर्थोबोरिक एसिड मिल जाएगा। इसके अलावा और भी साइड प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को। और क्या साइड प्रोडक्ट बचता है हमारे पास? और साइड प्रोडक्ट बचता है बेटा जी, कितने बाकी बच गए हमारे? देख लेना आप लोग, जो भी है वाटर मॉलिक्यूल जो भी निकलेगा वो देख लेना, साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। हमको बनाने का टारगेट क्या था? हमको टारगेट ये था बनाने का, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? बोरेक्स से बोरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। देखो ऐसे बन जाएगा बोरिक एसिड, उसको नो डाउट है आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब हमने डिहाइड्रेट बोरेक्स की रिएक्शन एसिड और वाटर के साथ एसिडिक वाटर कह सकते हो आप, एसिडिक वाटर के साथ करवाई, तो हम लोग बोरेक्स से ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम लोगों ने ये पढ़ा है। इसके अलावा बेटा जी बोरेक्स के अलावा हम लोग बोरॉन नाइट्राइड से भी बोरेक्स ऑर्थोबोरिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। और भी कई सारे मेथड हैं अपने, वो और जो मेथड हैं बनाने वाले वो अपने अगली क्लास में लेंगे अपने। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बेटा जी ज्यादा डिस्कस नहीं किया। आज की क्लास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट भी थी, लेकिन थोड़ी काफी शॉर्ट भी रहेगी आज की क्लास। हमने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन देखी। उभयधर्मी प्रकृति का कौन होता है ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, है ना, क्या होता है इसके नाम। अच्छा एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, बेस के साथ में भी रिएक्शन कर लेता है, इसके बारे में बात कर ली हम लोगों ने। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस दैट व्हाट हैपेंड व्हेन इट्स रिएक्ट विद द H2, H2 के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा। और फिर हमने पढ़ना है कि बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड और डाइबोरॉन, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है, जिसमें हमने बोरेक्स के बारे में पढ़ लिया। और ऑर्थोबोरिक एसिड हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि ऑर्थोबोरिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है, वो हम लोगों ने बात की, है ना। बोरेक्स बीड क्या होता है, मैंने देखो 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताए कि व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द बोरेक्स एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बोरेक्स। अच्छा क्या होता है जब बोरेक्स को हीट करते हैं, और हाउ कैन यू प्रिपेयर ऑर्थोबोरिक फ्रॉम बोरेक्स एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर बोरोन एनहाइड्राइड फ्रॉम द बोरेक्स। इनका निर्माण आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये तमाम क्वेश्चंस, बोरेक्स बीड क्या होता है, बोरेक्स मन का क्या होता है, ये क्वेश्चंस थे। उसके बाद में हम लोगों ने बेटा जी ऑर्थोबोरिक एसिड को शुरू किया, है ना। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का अभी तक हम लोगों ने फॉर्मेशन डिस्कस किया है। इसके अलावा कई मेथड और भी बचते हैं जो हम लोग अगली क्लास में लेकर के आएंगे, फॉर्मेशन मेथड। तो आज की क्लास को हम लोगों ने इतना ही डिस्कस करना है बेटा जी। जो ये बोरोन के जो कंपाउंड हैं वो आई थिंक अगली क्लास में हमने डिस्कस कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और उसी के साथ में हमारा जो ग्रुप नंबर 13 जो है वो फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद में अपने ग्रुप नंबर 14 शुरू कर देंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर के फिनिश होने के बाद में भी आप लोगों को मैं क्वेश्चंस के तौर पे आप लोगों को वो करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंतर्गत। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं, और आप लोगों का टारगेट बेटा ये ध्यान रखना
कि 12th और 10th वालों के बार वापस वापस रिपीट कर रहा हूँ आपको, एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, उसके जस्ट बाद में आप लोगों के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, है ना। इसलिए आप लोग अभी जोरों से मेहनत करना शुरू कर दो, और जो तुम लोगों ने पीछे मामला बिखेर रखा है उसको अब आप लोग धीरे धीरे समेटना शुरू कर दो, मतलब पढ़ना शुरू कर दो आप, एक एक दो दो चैप्टर आप लोग, ठीक है ना बेटा। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंतर्गत। आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।